हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञानशिला @672 में। मैं आस्था सरन मिश्रा फिर आपके बीच एक बार उपस्थित हूँ। जैसा कि हम रोज अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक का एनालिसिस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि जब आपको बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करना है और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन करना है। इसलिए हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने कन्वर्जन किया है क्या वो सही है कि नहीं है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? डेसिमल टू ऑक्टल। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो चीजें कल हमने पढ़ी। हमने कल पढ़ा कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कि कंप्यूटर कौन सा नंबर समझता है या कंप्यूटर किस फॉर्मेट में हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, वो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा। और वो नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 एंड 1। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 एंड 1। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती है क्या समझती है? 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर भी एक डिजिटल है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होती है, वो भी क्या होती है? 0 1 पे काम करती है। जैसे ही लाइट आप ऑफ करते हो 0, जैसे 1 करते हो करंट फ्लो होता है और आपकी लाइट ऑन हो जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी जिस फॉर्मेट को समझता है वो है 0 एंड 1। कल हमने समझा था कि कंप्यूटर कैसे हमारे डेटा को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद हमारा इनपुट तो डेसिमल में लेता है, आउटपुट भी हमको डेसिमल में देता है, लेकिन जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है उसकी वो बाइनरी में होती है। चलिए अब हम समझते हैं ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल। मैंने बताया था ऑक्टल का जो बेस होता है वो क्या होता है? 8 होता है या 8 होता है। ऑक्टल के जो बेस होते हैं वो 8 होते हैं। अब हम जानेंगे कि डेसिमल से किसी नंबर को ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो डेसिमल से हम कल क्या कर रहे थे? बाइनरी में चेंज करने के लिए बेस से डिवाइड कर रहे थे। वैसे ही आज हम फिर बेस से ही डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 97 क्या है? हमारा डेसिमल नंबर है। ऑक्टल में बेस क्या है आपका? 8 है। चलिए डिवाइड कीजिए। रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। फिर डिवाइड कीजिए। क्या है रिमाइंडर? रिमाइंडर 4 आया और यहाँ पे क्या आया? 1 आया। अब मैंने क्या किया? कहा था कि कभी भी हम डिजिट को कहां से लिखते हैं? बैक से लिखते हैं। अब लिखिए क्या हो गया? 1 4 1। क्या ये क्या है? आपका ऑक्टल नंबर है। डेसिमल टू ऑक्टल, ये आपका डेसिमल था और ये आपका क्या हो गया? ऑक्टल हो गया। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या यही नंबर फॉर्मेट है। मैंने कल बताया था हम उसी डिजिट तक पावर करेंगे जितनी हमारी नंबर होगी। अब हमारी डिजिट कितनी है? 1 2 3। कितनी है? 1 4 1 है हमारी डिजिट। और ठीक है, टोटल नंबर इतना है, लेकिन डिजिट कितनी है? 1 2 3। अब पावर करना शुरू कीजिए। 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2। ठीक है, क्या हुआ? 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2। अब देखिए क्या करना रहता है हमको। इतना समझ में आया ना आपको कि कैसे क्या करना रहता है? पावर बताया था मैंने कि जैसे आपको चेक करना होता है तो आप पहले उसी में उतने ही डिजिट तक पावर करते हो जितनी आपकी डिजिट होती है। उसके बाद देखिए अब आप निकालिए क्या होगा। इसका क्या हो जाएगा? 8 के पावर 0 का 1 क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ऊपर 1 है तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 8 का पावर 8 का क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। एंड 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हो गया ना? ये क्या हो गया? 64। इसके बीच में प्लस एंड प्लस। अब जो हमको करना है वो क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? जो हमारी डिजिट आती है 1 4 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये है 1, ठीक है, प्लस 4 प्लस 1। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए। क्या करेंगे? हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा? 64 1 जा 64 प्लस, ठीक है, फिर कीजिए 8 4 जा 32, फिर 1 1 जा 1। अब आप इन तीनों को सम कर लीजिए तो 64 32 एंड 1 काउंट कीजिए 3 4 7 एंड 6 3 9। देखिए हमको वही डिजिट मिल गई। 97 हमको
मिल गया। क्या हुआ, हमको फिर 97 मिल गया। इसका मतलब 97 का ऑक्टल 141 है और 141 का डेसिमल 97 है। हमने चेक कर लिया ना, क्रॉस चेक कर लिया कि हमने जो ऑक्टल में चेंज किया था वो वही डिजिट है, वो जो ऑक्टल में डिजिट मिली है क्या वही डिजिट है जो हमने डेसिमल में ली थी, वही डिजिट आपके सामने आ गई। इसका मतलब ये था डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल में चेंज करने के लिए पहले आपको डिजिट लिखनी पड़ती है डेसिमल वाली, फिर आपको उसके बेस से डिवाइड करना पड़ता है। सेम वही प्रोसीजर है जो बाइनरी में हम रिमाइंडर लेकर कर रहे थे। फर्स्ट टाइम हमने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। सेकेंड टाइम हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आया। बैक से हमने काउंट किया, डिजिट हमारी 141 आई। देन हमने क्या किया, इसके बाद हमने चेक करने के लिए कि ये ऑक्टल नंबर हमारा सही है कि नहीं है, या ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने बेस को पावर देना शुरू किया। बेस को पावर हम वहीं तक देते हैं जहां तक हमारी डिजिट होती है। तो हमारी डिजिट 3 डिजिट है, 141 मीन्स 3 संख्या का क्रम कितना है, 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं तक हम पावर देंगे, और पावर किसको देंगे, जो बेस होगा नंबर का, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2। देन हमने इसका पावर निकाला, फिर प्लस, ये यहां तक प्लस हो रहा था। फिर इसके बाद हम इसमें उसी डिजिट को, जिस डिजिट को हमने निकाला है ऑक्टल में, उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद हम सम कर लेते हैं और ये हमको पता चल जाता है कि हमारा डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, ये था ऑक्टल टू डेसिमल। अब हम जो समझने वाले हैं, इसके आगे जो आएगा वो होगा हेक्सा डेसिमल। क्या होगा, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। एक मिनट, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल के बारे में। उसका बेस पता होगा आपको, 16 होता है, लेकिन 0 to 9 डिजिट होती है। देन 9 के बाद पावर ए, क्या ऑप्शन आता है, ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12, ऐसे करके अल्फाबेट चलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। क्या पढ़ेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलिए अब हमने एक डिजिट ले रखी है, उसी पे करते रहते हैं ताकि हमको कोई इशू ना हो। चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपको पता है बेस क्या होता है, बेस होता है हमारा 16। क्या होता है, 16। और डेसिमल में बेस आपको पता है क्या होता है, 10। ठीक है, चलिए फिर हम लेते हैं 97। आयोग ने कई बार पूछ लिया है, आपको कोई डिजिट दे दी है और इस डेसिमल में, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया है कि इसमें 16 में इसका क्या होगा, हेक्साडेसिमल डिजिट इसकी क्या होगी। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है बहुत। जब आप एक समझ जाओगे ना, फिर दूसरा देखने में आपको, दूसरे निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक समझना है और वही फार्मूला सब पे अप्लाई करके, ठीक है, उसी ट्रिक से निकालते जाना है। चलिए तो फिर हम क्या करेंगे, 97 को हम डिवाइड करेंगे, वो हम पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में मैंने बताया था बेस आपका 16 होता है, डिजिट 0 to 9 होती है। फिर 9 के बाद हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को 10 से, बी को 11 से, ऐसे ही एफ तक हम जाते हैं। तो फिर हमको वही करना है, अपना सिंपल सा फॉर्मूला, 97 को डिवाइड कीजिए किससे, 16 से। ये तो एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करेगा, 6 आ जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसके बाद फिर बैक से जब आप काउंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 61। क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ये है आपका डेसिमल, ये है आपका हेक्साडेसिमल। चलिए जस्ट क्रॉस चेक करते हैं हम कि ये सही है कि नहीं। इसके लिए बस आपको फिर बेस को पावर देना है उतनी डिजिट तक जितनी डिजिट है, 1 2 डिजिट है, 6 0, फिर 6 से पावर 0 एंड 6 से पावर क्या जाएगा, 1 चला जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब सिंपल से इसे देखिए, तो 6 का पावर 16 का पावर क्या आएगा, 16 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 6 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 1 जा 1, और ये क्या हो जाएगा 96, देन प्लस इक्वल टू 97। हमको फिर ये डेसिमल मिल गया, मतलब ये हमारा सही है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, क्या पढ़ना है, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। चलिए
अब हम पढ़ते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए, अब हमको क्या पढ़ना है, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, हमारी अभी हमने कल क्या किया था, 97 को बाइनरी में चेंज किया था। बाइनरी आई थी 1 4 टाइम्स 0 एंड 1, और इसका जो ऑक्टल आया था वो 141 आया था। तो चलिए फिर हम इसी को कर लेते हैं, 1 1 4 टाइम्स 0, ठीक है, और ये 1 4 टाइम्स 0 एंड 1। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 4 2 1। इसी से आपका सारा काम हो जाएगा, 4 2 1, या फिर इसे बेस लेके देख लीजिए, 2 0 2 1 2 2 0, ठीक है, ऐसे ही करके, ऐसे ही आपको याद रखना है, 4 2 1। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, 3 डिजिट का पेयर करते हैं। पहले हमने क्या किया, 1, फिर ये 2, अब हमारे पास एक सिंगल डिजिट बची जो है 1, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 0 लगा लेंगे। कोई भी अगर आपकी एक डिजिट है तो उसके आगे आप 2 0 लगा लेंगे, तो उसके जो बेस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप इसको एक पेयर बना लीजिए, ठीक है। अब आपका ये क्या हो गया, एक पेयर बन गया, 4 2 1 का क्या बन गया, पेयर बन गया, 4 2 1 का पेयर बन गया। अब चलिए इसमें हमको क्या करना है, हमारी जो डिजिट थी 4 2 1, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 4 2 1 है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से करना है, देन 1 से। तो 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस देन 1 इंटू 1, ठीक है, एक हो गया। फिर इस वाली डिजिट को 4 2 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 4 प्लस देन 0 इंटू 2 प्लस देन 0 इंटू 1, ठीक है। फिर इस वाली डिजिट को 4 2 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 4 प्लस देन 0 इंटू 2 प्लस देन 0 इंटू, क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1। चलिए अब देखिए, इस जीरो को काट देंगे, इसको काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं, इसको काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे हमको मिलेगा 4, यहाँ पे हमको मिलेगा 1। तो देखिए आपका आ गया 1 4 1, यही तो ऑक्टल में आया था हमारा, आ गया ना। बस आपको क्या याद करना है, 4 2 1 एक फॉर्मूला याद करना है, सारी बाइनरी की 3 पेयरिंग कर लेनी है। 3 पेयरिंग करना, आपको क्या करना है, 3 पेयरिंग में सारी डिजिट की जितने भी बाइनरी उसकी 3 पेयरिंग कर लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे कम पड़ रहा है तो आप उसके आगे 2 0 बढ़ा सकते हैं, उसके बेस वैल्यू में कोई दिक्कत, कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक तो ये फॉर्मूला है, और एक ये भी फॉर्मूला है कि हम पर्टिकुलर एक डिजिट को बाइनरी में चेंज करें फिर उसको लिखें। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप 4 2 1 याद कीजिए और डायरेक्टली उसको लिख दीजिए। ये था बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम ऑक्टल टू बाइनरी चेक कर लेते हैं, चलिए। अब हम चेक कर लेते हैं ये ऑक्टल टू बाइनरी है कि था कि नहीं था, चेक क्रॉस चेक करने के लिए। ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल हमारा क्या था, 1 4 1, फॉर्मूला हमारा क्या था, 4 2 1। अब हम सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमको क्या करना है कि हम 1 के आगे ऐसा क्या लिख दें कि उसकी प्लेस वैल्यू हमको सेम मिल जाए, ठीक है। जैसे ये 1 है तो अगर ये 1 है तो आप क्या करोगे, 1 1 जा 1, आप सिंपल सा लिखोगे और इसके आगे ये 1 की वैल्यू, ए 1 है 1, तो डायरेक्टली 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 डिजिट है आपके, इसमें 2 0 आगे लगा दो, तो 0 0, क्या हो गया, ये 1 हो गया, क्या हो गया, ये 1 की वैल्यू। अब आप 2 की, ऐसे ही फिर 4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सिंपल सा ऐसे 4 की वैल्यू क्या आ गई, 1, 4 जा 4 और 2 डिजिट लग गया, ठीक हो गया। सिंपल आपका क्या हो गया, 4 की वैल्यू निकल गई। अब इस 1 वाल की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा इस 1 के आगे 2 0 लगा दो, तो क्या हो जाएगी, इस 1 की वैल्यू निकल जाएगी, हो गया ना। मैंने आपको बताया था अगर आगे 0 लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और यही है आपका बाइनरी। क्या हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी, क्या हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी। ये आपकी डिजिट ऑक्टल थी और इसने जब चेंज किया इसको तो ये क्या हो गया, बाइनरी। अगर आप सिंपल सा जानना चाहो तो बस यही है कि ये है 1, ये है 4, जब इसके आगे 2 0 लेते तो सिंपल सा ये
बाइनरी में 1 होता है। एक तो ये तरीका है, वरना आप एक सिंगल सिंगल डिजिट निकालने का तरीका सीख लो कि बाइनरी को 1 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, तो 1 को बाइनरी में 001 लिख देते हैं। फिर 4 को क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ऐसे ही आप शुरू से लेके 1 से लेके 15 तक के नंबर निकाल लो और उसी को प्लेस कर दो, तो भी आप एक तरीके से इस ट्रिक को निकाल सकते हो। बस सिंपल सा यही है कि आपको क्या करना है, 4 to 1 की ट्रिक याद रखनी है, फिर उस 1 की वैल्यू को निकाल लेना है। जो अगर नहीं होता तो आप उसके आगे 20 प्लेस कर दोगे, तो सेम उसके प्लेस वैल्यू को प्लेस करने के लिए आपको सिर्फ वो वैल्यू निकाल लेनी है। ये था आपका ऑक्टल टू बाइनरी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, डेसिमल टू क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, आज हम लोगों ने पढ़ा डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। ये था आपका नंबर सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। अगर कोई आपकी क्वेरी होगी तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको पता है संडे को आपको 2 घंटा जीएस पढ़ना है ताकि हमारा सारा पेपर, सारी चीजें एक साथ कवर अप होती जाए। अभी हम बेस से चल रहे हैं, लेकिन अब कल हम अपना नंबर सिस्टम एकदम खत्म कर देंगे। परसों से हम बुलियन पढ़ लेंगे, बुलियन अलजेब्रा पढ़ लेंगे। ऐसी ही चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अब समय नहीं है। एक हफ्ते के जल्दी से जल्दी हम लोगों को एक एक टॉपिक खत्म कर देना है। ठीक है, इसके आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, वो सब बहुत थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन उनको समय चाहिए होगा और उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, हर एक दिन आपके प्रगति की ओर ले जा रहा है। अपनी प्रगति में कोई भी कमी मत छोड़िए, अपनी मेहनत में कोई भी कमी मत छोड़िए। जब आप मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपके साथ रहेगा। इसलिए कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।